जब तक इस गांव के लोग सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। यह कहकर परी गांव से चली गई। परी के श्राप के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलों का नष्ट होना, पशुओं का बीमार होना और गांव के लोगों का अचानक बीमार पड़ना आम हो गया। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे और परी के श्राप को समाप्त करने के उपाय खोजने लगे। केशव और चंपा ने अपने बच्चों राजू और अन्नू के साथ मिलकर परी के श्राप को समाप्त करने की ठानी। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करने का प्रयास किया और सबको समझाया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। रानीप्री के श्राप ने केशव और चंपा को भी चिंतित कर दिया। वे अपने बच्चों राजू और अन्नू के साथ इस समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। एक दिन केशव ने चंपा से कहा, हमें इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय खोजना होगा। हम अपनी आंखों के सामने गांव को बर्बाद नहीं होते देख सकते। चंपा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमें मिलकर कुछ करना होगा। केशव और चंपा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर रानीप्री की खोज में जाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से रानीप्री के बारे में और जानकारी प्राप्त। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, रानीप्री अक्सर गांव के पास वाले जंगल में आती थी। शायद वह वहीं कहीं रहती हो। केशव, चंपा, राजू और अन्नू ने जंगल की यात्रा की तैयारी की। वे आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगल घना और रहस्यमयी था।